नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली और अहम खबर के साथ। हरिद्वार से जो है बड़ी खबर इस वक्त जो है वो यही है कि देखिए यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण में जांच के तहत SIT ने जो है यहाँ पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस कड़ी में सुल्तानपुर निवासी नकल माफिया खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके पर एक अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया है, जिससे इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ आदेश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है और आदेश दिया है कि देखिए आवश्यक कदम बताया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाओं को पुनरावृत्त ना हो सके। प्रदेश सरकार की सख्ती से कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून के बहुप्रतीक्षित भंडारी रेलवे ओवरब्रिज ROB परियोजना में अब फिर से तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश के बाद अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदी संख्या के अधिकारियों को यहां पर कड़ी फटकार लगाई है। DM ने इसे मुख्यमंत्री की प्राथमिक परियोजनाओं बताते हुए स्पष्ट कहा है कि देखिए किसी भी प्रकार की देरी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण तय समय से पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए हैं और कहा है कि जिला प्रशासन स्वयं इसकी प्रगति की निगरानी करेगा। परियोजना की निगरानी से लेकर SDM सदर और लोक निर्माण विभाग के एक्सिन को यहां पर नोडल अधिकारी समेत तमाम लोगों को यहां पर खड़ा किया गया, जो रेलवे से समन्वय कर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। DM ने बताया कि इससे अधूरे प्रोजेक्ट्स के चलते शहर के बीच बचाव यातायात का दबाव जो है वो बढ़ रहा है, जिससे लोगों को भी भारी अवरुद्धि का सामना और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगली खबर जो है वो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई है, जहां MDDA ने शहर में अवैध निर्माण और अनसुंदरिक प्लॉटिंग का कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को शहजादा रोड और नेहरू कॉलोनी में कई बहुमंजिला इमारतों को यहां पर सील कर दिया है। मयंक गुप्ता, सूरजा हैदर और वैभव बजाज द्वारा दिए गए अवैध निर्माणों को मौके पर ही यहां पर जाकर जो है सील किया गया। इस कार्रवाई की निगरानी सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, गौरव तोमर, राजेंद्र बहुगुणा और अवर आयुक्त यशपाल द्वारा जो है वो की गई थी। MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है वे केवल MDDA से स्वीकृत नक्शों को और नियमों के ही अनुरूप ही निर्णय और निर्माण कार्य जो है वो करवाएं। यह अभियान शहर को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुनिश्चित और सुनियोजित ढंग से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। जसपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में स्थित अब्दुल कलाम पार्क वर्षों से जो है बदहाली की स्थिति में है। स्थानीय निवासी मोहिनी शर्मा के अनुसार ये पार्क लगभग 25 सालों से अपेक्षित है। पार्क में नगर पालिका के वाहन खड़े रहते हैं, जिसके कारण अन्य लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। साथ ही पार्क गाय भैंस बांधने का अब अड्डा भी बन चुका है, जिससे पार्क की मूल्य उपयोगिता है वो खत्म हो चली है। ना तो नगर पालिका की ओर से और ना ही क्षेत्र के विधायक या पूर्व विधायक की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब्दुल कलाम पार्क की स्थिति सुधारना अत्यंत आवश्यक है। पार्क की देखरेख और रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कदम उठाना चाहिए। जनता की मांग है कि इससे पार्क का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि ये फिर से एक सुंदर और उपयोगी स्थान बन सके। अब्दुल कलाम पार्क को सही मायनों में जीवंत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का सक्रिय होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी पार्क के बारे में, 25 साल बीत चुके हैं। उससे पहले इसका निर्माण हुआ होगा, वो शायद मेरे सामने तो नहीं हुआ था, हुआ होगा। जो कुछ समय सही रहा, उसके बाद ये स्थिति इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है।
कोई संज्ञान नहीं लेता, ना नगर पालिका, ना हमारे विधायक, ना हमारे पूर्व विधायक, कोई इसमें देखभाल करने नहीं आता है कि इसकी हालत क्या है। और इसकी स्थिति, पार्क की परिस्थिति ऐसी है कि वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आप खुद इसको देख सकते हैं। अब रही गाय की बात, गाय ठीक है, बत्ती है यहाँ पर, कोई बांध देते हैं धूप में, वैसे भी बांध देते होंगे। अगर नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी तो फिर बाहर के पब्लिक तो वो करेगी, गाड़ी भी खड़ी करेगी, गाय भी बांधेंगे, बकरी भी बांधेंगे, सब कुछ होगा। इसको चाहते हैं हम, इसका सौंदर्यीकरण हो, कुछ भी, या बच्चों की एजुकेशन के बारे में कुछ भी हो जाए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो अगली खबर जो है वो देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रिसाइलेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की है। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भेजने और पीएमयू द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक ड्राफ्ट CERC संचालन मैनुअल तथा आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने का निर्देश यहां पर दिया। बैठक में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना प्रबंधन इकाई PMU, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां PIU और क्षेत्रीय इकाइयों यानी कि PFPIU की स्थापना जो है वो हो चुकी है और नियुक्तियां भी जो है वो लगातार इस प्रक्रिया में जारी है। 29 पुलों के निर्माण कार्यों में भौतिक और वित्तीय प्रगति जो है वो आ रही है। वेब आधिकारिक प्रबंधक सूचना प्रणाली चालू है और मोबाइल ऐप सुरक्षा ऑडिट के बाद जो है जल्द लॉन्च किया जाएगा। परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि मुआवजा दिया गया है और शिकायत निर्वहन तंत्र भी पूरी तरीके से कार्यस्थ है। तो खबर जो है वो देहरादून से है, जहां डालनवाला क्षेत्र में बीती शाम हुई हत्या की घटना में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया है। घटना पुरानी रंजिश का कारण जो है वो बताई जा रही है, जिसमें 2 सगे भाइयों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए SSP देहरादून ने जांच के लिए विशेष निर्देश दिए हैं और कई पुलिस टीमों को यहां पर गठन किया। देर रात पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच तत्कालीन तरीके से की जा रही है और तहकीकात जो है वो भी पुलिस इसमें लगातार कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। इस हत्या की घटना से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं चिंता अब बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है और जल्द से आश्वासन दिया है कि देखिए कदम जो है वो उठाए जाएंगे। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले कांड की गहन जांच के तहत SIT टीम शनिवार को हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार पहुंची। इस दौरान टीम ने जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, अभ्यर्थियों और आम नागरिकों के साथ यहां पर खुला संवाद किया। लोगों ने पेपर लीक कांड में शामिल हुए आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने का उपाय यहां पर साझा किए। साथ ही कई लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में हुए अन्याय को लेकर भी अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि जिसके बाद टीम ने सभी सुझावों और शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। तो उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने मंडी परिषद के नवनिर्वाचित यानी कि DGM कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की आय को उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रपुर और देहरादून में जैविक मंडी स्थापित करने की दिशा में कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। साथ ही मंडी परिषद अब ड्रोन तकनीक से किसानों को बीज पहुंचाने का भी काम जो है यहाँ पर करने जा रही है। तो हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में नालों पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। असल में कॉलोनी वासियों का कहना रहा कि नाले पर अवैध निर्माण की वजह से पानी का बहाव रुक रहा है और बरसात में घरों तक पानी जो है वो घुसने का खतरा जो है बन चुका है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से लोग अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र के पार्षद यदरा लिया ने बताया कि देखिए नगर निगम और HRDA पर गंभीर आरोप उन्होंने यहाँ साफ तौर पर लगाए।
उनका कहना है कि नालों पर कब्जों की शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी अधिकारियों ने मौके पर मुआयना लेने के बाद नोटिस जो है वो जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है, जिसके बाद नगर निगम और एचआरडीए पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। देखिए, हमने 5 अप्रैल सन 2025 को नगर निगम में लिखित अपने लेटर पैड पे जाके अपना उन्हें अवगत कराया कि नाले पर ऐसे ऐसे वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, आप मामले को जाकर संज्ञान में लीजिए। ये मामला मतलब आप मान सकते हैं कि अप्रैल में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। वहाँ पर जब भी हम मौके पर पहुंचे, वहाँ पर इन्होंने जेसीबी लगाई, नाले को बंद करा, और जैसे ही हमें पता लगा कि वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है नाले के ऊपर, हम काफ़ी मतलब मात्रा में प्रगति विहार हो गया, अपना जगजीतपुर गांव हो गया, अंदर से सभी लोगों को आसपास के लेकर भागे और वहां से अतिक्रमण कर रही जेसीबी को मौके से उसे पकड़ा और नाले पर जो अतिक्रमण होता उन्होंने बंद कर दिया था उसे खुलवाया। उसके बाद हम निगम गए। निगम में हमने अपने जितने एमएलए हैं और अधिशासी अभियंता है उनके नाम चिट्ठी भी दी है, और 5 अप्रैल को दी थी हमने चिट्ठी सन 2025 को, और उन्होंने वहां से अपनी टीम, अपने जो सहायक नगर आयुक्त हैं उन्हें मौके पर, और वहाँ के जो पटवारी हैं वो भी मौके पर आए। उन्होंने वहाँ मौके पर आके काम को रुकवाया भी, और उसके बाद फिर हम एचआरडीए में गए। उन्हें भी हमने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि भाई ऐसे से वहाँ पर अतिक्रमण है, इस मामले को संज्ञान में ले। लेकिन एचआरडीए द्वारा अभी तक हमारे पास ना तो कोई जवाब आया ना कुछ आया है। फिर आप एचआरडी में जाएंगे और उनसे जवाब सवाल करेंगे, हाँ भाई हमने ये ऐसे। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। तो नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में छात्र संघ चुनावों का मतदान जो है वो जारी है। आपको बता दें कि एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो बना हुआ है। वहीं 2 बजे तक जो है मतदान जो है वो होना था, जिसके बाद अब आज दोपहर शाम तक रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। कॉलेज के छात्रों में मतदान को लेकर जो है काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ देर शाम जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा और डीएसबी कॉलेज में मतदान जो है वो लगातार जारी है। हर साल चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल बननी चाहिए, जो कि अब प्रेसिडेंट को बनवाना पड़ेगा, और वाईफाई अच्छा होना चाहिए, गुड कनेक्शंस होने चाहिए, लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, गर्ल सेफ्टी होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं वोट करने आई हूँ। बेसिकली वुमेन्स के लिए सेफ्टी रहनी चाहिए, गर्ल्स के लिए कॉलेजेस में, एंड जो वॉशरूम्स वगैरह जो हमारे होते हैं क्लीन एंड हाइजीनिक रहना चाहिए, एंड जो बेसिक नेसेसरीज होता है जैसे पैड्स वगैरह वुमेन्स को प्रोवाइड कराने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वर्क करना चाहिए, और टाइम टू टाइम आना चाहिए देखने के लिए कि क्या चीज़ खराब है क्या चीज़ सही है। ये चीज़ हाँ, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि बार बार हमें डिग्री के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लोग वापस आते रहते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ में भी बेसिकली हम लोग स्टाफ से कितना बोलेंगे, तो जो हम जिन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ हम एक बच्चे से पूछे कि उनका डिग्री, क्योंकि आपको पता है डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, इसीलिए वो करता है इतना सारा, इतना टाइम वेस्ट, इतना ज़्यादा टाइम जितना भी स्पेंड करता है, 3 साल 5 साल जितने साल का कोर्स होता है वो इसी के बेसिस पे होता है, तो डिग्री के लिए थोड़ा टाइम करना चाहिए। तो राज्य मंत्री गीताराम गौड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बॉबी पवार युवाओं के हितैषी नहीं बल्कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि युवाओं का आंदोलन अब बेरोजगारों का नहीं बल्कि राजनीतिक मंच बन चुका है। राज्य मंत्री का दावा है कि बॉबी पवार और उनके सहयोगी अब युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो राज्य मंत्री गीताराम गौड़ का यहां पर जो है बयान जारी हुआ है, जहां साफ तौर पे उन्होंने यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर जो पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे हैं उनके लिए यहां पर बयान दिया है। देखिए,
आप समाज का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ से हर पक्ष अपनी बात खुली तौर पर कर सकता है। आज हम राष्ट्रभक्त और वंदे मातरम के ब्रिगेड के रूप में यहाँ पर आपके बीच में अपनी बात कहने आए हैं और हमें चिंता है कि जो ये उत्तराखंड है देवभूमि, इसके अपने संस्कार हैं। यहाँ देवभूमि के लोग रहते हैं, यहाँ पर शाहीन बाग ना बनाया जाए, इसकी हमें चिंता है। जो बेरोजगार जो हमारे बच्चे हैं उनके आंदोलन को, उनका जिसका हम समर्थन करते हैं, हाईजैक किया जा रहा है। राजनीतिक बेरोजगार लोग, देश विरोधी ताकतें, और जो कश्मीर के अंदर जो कभी अल्फाज आतंकवादियों के हुआ करते थे, वो अल्फाज आज हमारे बच्चों के मुंह में डाले जा रहे हैं और भगवा का विरोध हो रहा है। भगवा के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इसमें ये मर जाए, इतना वातावरण, इतनी बददुआएं दे रहे, वो भी हमारे देवभूमि में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, संस्कारित हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से मुलाकात की और खासतौर पे आपको बता दें वन प्रभावित क्षेत्रों का भी जो है यहाँ पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बहराइच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बातचीत की है, खासतौर पर ग्रामीणों से जो है यहाँ पर मुलाकात की है और वन प्रभावित क्षेत्रों का यहाँ पर उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, एक भी परिवार आपकी योजनाओं से वंचित नहीं है। एक भी परिवार आदरणीय देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना और आपकी योजनाओं से तो देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और साफ तौर पे बात कर रहे हैं कि देखिए सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। ये नारा जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। आपको बता दें कि पूरे बहराइच में वन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने जो है हवाई दौरा किया है। इसी के साथ यहाँ पर लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि देखिए सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। तो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है संवाद स्थापित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और सीएम योगी यहाँ पर जो है लगातार ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जो हैं वो सुनी जा रही हैं और भेंट स्वरूप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फल वगैरह और बाकी इत्यादि गिफ्ट्स भी उनके द्वारा वितरित किए गए। तो सीएम योगी ने ग्रामीणों से यहाँ पर मुलाकात किया, साफ तौर पर कहा कि देखिए सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इसी के साथ ही उन्होंने वन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी यहाँ पर जो है निरीक्षण किया है और हवाई निरीक्षण जो है उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अब बहराइच में ग्रामीणों से मुलाकात कर संवाद स्थापित कर उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको यहाँ पर सुनकर सुलझाने का प्रयास यहाँ पर योगी सरकार करते हुए नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि देखिए सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। तो सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता को लेकर जहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ग्रामीणों के बीच आए हैं, जो संवाद है वो स्थापित करने की कोशिश उनके यहाँ से की गई है और देखिए भेंट स्वरूप कई सारी चीज़ें भी उनके द्वारा दी गई, खासतौर पर फल की टोकरी देते हुए जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता का नारा जो है उनके द्वारा दिया गया है। बहराइच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ तमाम ग्रामीणों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि देखिए सुरक्षा जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। सबकी सुरक्षा जो है यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर आज बहराइच में सीएम योगी जनता के बीच और खासतौर पे ग्रामीणों के बीच, ग्रामीण इलाकों का उन्होंने सर्वेक्षण किया है, पूरा निरीक्षण जो है उनके द्वारा किया गया है। हवाई दौरा जो है यहाँ पर सीएम योगी ने किया है और हवाई दौरे के बाद यहाँ पर अब जो है ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया है और मुलाकात करने के बाद यहाँ पर प्रभावित लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया वॉइस।